दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड इस चैप्टर से आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो इस चैप्टर को पहले इसके क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको उस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, और यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन जूल प्रति केल्विन, तीसरा ऑप्शन आपका है जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट, इसका मात्रक जो होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूले से भी आप याद निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, विशिष्ट ऊष्मा को S से प्रदर्शित करते हैं और S इक्वल्स टू Q अपान M इंटू डेल्टा टी। तो स्पष्ट है कि आप फॉर्मूले से भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक होता है, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है जूल, दूसरा ऑप्शन जूल प्रति केल्विन, तीसरा ऑप्शन जूल प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन आपका है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति केल्विन होता है, ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। और देखिए, जितने भी मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए जितने मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सभी मात्रक को आप याद रखिएगा कि इस चीज़ का मात्रक ये होता है। जैसे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि इससे अगर क्वेश्चन बने तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो यहाँ पे ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि 4.2 जूल, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 1 जूल, तीसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रख लेना होगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो मात्रक दिया है वो जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस है, और ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। और क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा, इससे हमारा स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस वैल्यू को भी आप याद रखिएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ठंडी होती है, दूसरा ऑप्शन गर्म होती है, तीसरा ऑप्शन अपना ताप बनाए रखती है, और चौथा ऑप्शन है आपका कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि देखिए, कमरा जो है वो बंद है, ठीक है, और विद्युत पंखा जब चलाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट होती है। तो ठीक है, गतिज ऊर्जा तो होती है, उससे हमें हवा मिलता है, लेकिन जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो बंद कमरा है चूंकि, इसलिए बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए जो कमरे की वायु जो होगी वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा
उसी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि कमरा बंद है। तो बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु गर्म होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है, यदि स्थितिज ऊर्जा की हानि का 1/2 भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है तो पानी के ताप में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा दे रखा है। तो ऊंचाई दे रखा है, जितने ऊंचाई से पानी गिर रही है जमीन पे, तो वो दे रखा है h = 42 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा की हानि का 1/2 ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऊष्मा बराबर 1/2 स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं Q = 1/2 और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। ठीक है, तो 1/2 mgh। अब देखिए, अब उष्मीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इसको निकालने के लिए हम जानते हैं Q बराबर ms डेल्टा T। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में और द्रव्यमान में ताप परिवर्तन में क्या संबंध होता है, तो Q बराबर ms डेल्टा T। अब देखिए, चूंकि दोनों Q है इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ms डेल्टा T = 1/2 mgh। अब देखिए, चूंकि पानी है, ये जल है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं जूल में कितनी होती है, 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और हमारा दे रखा है g का मान, स्मॉल g का मान यहाँ पे 9.8 रखना है और h की वैल्यू दे रखी है 42। ठीक है, तो सबसे पहले ms डेल्टा t में हम वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, s की वैल्यू 4.2 × 10⁻। तो दोस्तों यहाँ पे हम s की वैल्यू, h की वैल्यू और g की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा m की वैल्यू नहीं दिया है तो m की वैल्यू ऐसे ही रख देंगे m, और s की वैल्यू 4.2 × 10⁻³ चूँकि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होता है, तो s की वैल्यू हम रख देंगे उतनी, इंटू डेल्टा टी यानी कि ताप में वृद्धि हमको निकालना है तो डेल्टा टी की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, = 1/2 m की वैल्यू नहीं दी है तो m ऐसे ही रहने देंगे, इंटू gh, तो g की वैल्यू 9.8 रखनी है चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और इंटू h यानी कि हाइट हमारा 42 दे रखा है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि राइट साइड वाला m लेफ्ट साइड वाला m से कट जाएगा, m सेम है तो कट जाएगा। उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू हम निकालेंगे जब, तो चूंकि मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, इसकी वैल्यू 0.049 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है दोस्त, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.049। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं में 3:4 का अनुपात है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि जब एक ही धातु होगी और एक ही धातु की जितनी भी वस्तुएं बनाई जाएंगी सबकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, तो एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो आप जानते हैं कि ऊष्माधारिता और द्रव्यमान में संबंध होता है कि ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऊष्माधारिता बराबर m/s। तो चूंकि यहाँ पे अनुपात निकालना है हमें, तो पहले वस्तु की ऊष्माधारिता बटे दूसरे वस्तु की ऊष्माधारिता = m1s/m2s। अब s1 s2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही धातु है और एक ही धातु की जितनी भी वस्तुएं बनाई जाएंगी उनकी विशिष्ट ऊष्माएं जो होंगी वो समान होगी। तो s से s कट जाएगा तो हमारा फाइनली क्या बचा कि m1/m2 = पहले वस्तु की ऊष्माधारिता बटे दूसरे वस्तु की ऊष्माधारिता, और ये वैल्यू हमें दी गई है कि 3:4। तो पहले वस्तु की ऊष्माधारिता की जगह पे हम 3 लिख देंगे और दूसरे वस्तु की ऊष्माधारिता की जगह पे हम 4 लिख देंगे। तो m1/m2 कितना आ जाएगा, 3/4। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक ही धातु की दो वस्तुओं की ऊष्माधारिताएं
धारिताओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके द्रव्यमानों में यह अनुपात 3:4 होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप का है कि 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए। और यहाँ पे आप ऑप्शन सभी देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे हर वीडियो में यही कहा है कि जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं सबको सबसे पहले आपको नोट कर लेना है। तो m यानी कि द्रव्यमान दे रखा है m इक्वल्स टू 200 ग्राम। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है यानी कि T2 की वैल्यू दे रखी है 40, T1 की वैल्यू 20, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। हमको 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जल है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो हमारी, चूंकि यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज जो दी गई हैं वो हमारी जूल में दी गई हैं, इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे हम 1 लेंगे। क्यों लेंगे 1? क्योंकि हमारा जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या निकालना है, हमें ऊष्मा निकालना है। तो ऊष्मा निकालने के लिए हम जानते हैं कि Q बराबर ms डेल्टा T होता है। m की जगह पे 200 रख देंगे, s की जगह पे 1 रख देंगे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी की जगह पे हम रख देंगे 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो Q इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻³ कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, तो इसे हम लिख देंगे। तो Q इक्वल्स टू कितना आया 4 × 10⁻3। ठीक है ना, तो अब ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा 4 × 10⁻³ कैलोरी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि समान द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन बर्फ, दूसरा ऑप्शन आपका है पानी, तीसरा ऑप्शन है आपका तांबा, और चौथा ऑप्शन है आपका लकड़ी। तो समान द्रव्यमान यानी कि चारों ऑप्शंस में जो दिए हैं उनका द्रव्यमान समान है, लेकिन ऊष्मीय क्षमता किसकी अधिक है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो बर्फ, पानी, तांबा और लकड़ी। तो लकड़ी का जो ऊष्मीय क्षमता होती है वो समान द्रव्यमान में सबसे अधिक होती है निम्नलिखित में से, जो चारों ऑप्शंस दिया गया है। सो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि समान द्रव्यमान के लिए लकड़ी की ऊष्मीय क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो इस वीडियो में बता दिया जाएगा आपको, एंड कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट बना के बता देंगे। अगर मुझे लगता है कि ऐसे और भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं जो आपको बताने चाहिए तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है तो उसकी ऊष्मा धारिता होगी। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 110 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि 11 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, m की वैल्यू दे रखी है आपको और विशिष्ट ऊष्मा यानी कि s की वैल्यू दे रखी है, और ऊष्मा धारिता पूछ रहा है आपका। तो ऊष्मा धारिता बराबर होता है आपका m × s। अब दोनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो m की जगह पे कितनी दी गई है 100, और गुणे विशिष्ट ऊष्मा यानी कि s की जगह पे कितनी दी गई है 0.11। चूंकि ये ग्राम में दी गई है यानी कि कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में दी गई है, इसीलिए हमको कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना है। अगर कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस में दी जाती तो इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सिंपल दे दिया है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 में 0.11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, और ऊष्मा धारिता का मात्रा क्या होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेटिस्फाई करता है कि 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर,
इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस में आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को काफ़ी बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 50 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस ताप पर विद्यमान रहता है वह है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है, और बर्फ जो है वो ठोस है, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है जल का वो द्रव अवस्था में भी रहता है। तो जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पे रहता है वह तापमान हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करके बताइए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। एंड अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पे वीडियोज़ अपलोड करना चाहते हैं, अब देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।